नहाने के बाद भूलकर भी मत करना ये गलतियां, वरना हो जाओगे कंगाल। नहाने के बाद कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर हम कभी भी गौर नहीं करते, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये 7 गलतियां घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। इससे धन, सुख, शांति और वैभव की हानि होती है। नहाने के बाद की जाने वाली कुछ छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन पर बड़ा असर डाल सकती हैं। ये गलतियां न सिर्फ हमारी आर्थिक स्थिति को, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि नहाने के बाद कौन कौन सी आदतें हमें भूलकर भी नहीं अपनानी चाहिए। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि नहाने के बाद किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, नहाने के बाद बाथरूम गंदा छोड़ना। दोस्तों, वास्तुशास्त्र केवल घर के निर्माण से जुड़ा नहीं होता, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों का भी इसमें बड़ा महत्व है। लेकिन बहुत से लोग नहाने के बाद बाथरूम को साफ करने की जरूरत ही नहीं समझते और यूं ही गंदा छोड़ देते हैं। वास्तु के अनुसार यह आदत बहुत अशुभ मानी जाती है। गंदगी से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और इसका असर आपके स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और मानसिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि नहाने के बाद बाथरूम को साफ सुथरा रखें ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। नंबर 2, टूटे हुए बाल बाथरूम में छोड़ देना। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग नहाने के बाद टूटे हुए बालों को बाथरूम में ही छोड़ देते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यह आदत बहुत अशुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि इससे शनि देव नाराज होते हैं, जिससे घर में परेशानियां और संघर्ष बढ़ सकते हैं। इतना ही नहीं, टूटे बालों को यूं ही छोड़ देने से घर में नकारात्मकता बढ़ती है और हर काम में बाधाएं आने लगती हैं। अगर आप भी यह गलती करते हैं तो अब से सावधान हो जाएं। नहाने के बाद टूटे बालों को तुरंत साफ करें और पानी के साथ बहा दें ताकि घर में शांति और खुशहाली बनी रहे। नंबर 3, बाथरूम में गंदा पानी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग नहाने के बाद बाथरूम में साबुन का गंदा पानी यूं ही छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। आपकी यह आदत आपको कंगाल बना सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम में गंदा पानी छोड़ना बहुत ही अशुभ माना गया है, क्योंकि हमारे प्रख्यात ज्योतिषियों का कहना है कि इस आदत की वजह से राहु और केतु आपसे क्रोधित हो सकते हैं और जब राहु और केतु नाराज होते हैं तो उनका दुष्प्रभाव आपके जीवन में बड़ी परेशानी ला सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसी गलतियां करने वाले व्यक्तियों को शनिदेव के गुस्से का प्रभाव भी झेलना पड़ सकता है। यही नहीं, बाथरूम में गंदा पानी छोड़ने से वरुण देवता भी नाराज हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी नहाने के बाद बाथरूम में साबुन का गंदा पानी मत छोड़ें। याद रखें, साफ सफाई न केवल वास्तु के लिए बल्कि आपके जीवन की खुशहाली के लिए भी जरूरी है। नंबर 4, बाथरूम को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम को खुला छोड़ना कई समस्याओं को न्योता देता है। बाथरूम खुला छोड़ने से घर में बीमारियां फैलने का डर रहता है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि बाथरूम को खुला छोड़ने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और इसका सीधा असर घर की सकारात्मक ऊर्जा पर पड़ता है। इसके कारण सुख समृद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगती है और धन की हानि शुरू हो जाती है। दोस्तों, बाथरूम में गंदगी और नमी के कारण हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए बाथरूम को हमेशा बंद रखना चाहिए। नहाने के बाद सुनिश्चित करें कि दरवाजा बंद हो ताकि आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश न कर सके। नंबर 5, बाल्टी को खाली करके न रखें। दोस्तों, कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वे नहाने के बाद बाल्टी को खाली छोड़कर चले जाते हैं। अगर आप भी यह गलती कर रहे हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा मत कीजिए। बाथरूम से बाहर आते समय बाल्टी में थोड़ा पानी छोड़ दें। अगर बाल्टी खाली करनी है तो उसे उल्टा करके रखें। बाल्टी को सीधा और खाली छोड़ने से आपके घर में कंगाली दस्तक दे सकती है। अगर आप नहाने के बाद बाल्टी को खाली छोड़ते हैं तो यह आदत तुरंत बदल लें। छोटी छोटी सतर्कता हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। दोस्तों, अपनी भूलों को सुधारें और अपने घर में खुशहाली और सकारात्मकता
बनाए रखें। नंबर 6, नहाने के तुरंत बाद कपड़े नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, कई महिलाएं नहाने के तुरंत बाद कपड़े धोने लगती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है, खासकर सुबह सुबह इसे बड़ा अपशगुन माना जाता है। वास्तु शास्त्र का कहना है कि कपड़े नहाने से पहले धोकर सुखा देने चाहिए, लेकिन कई लोग नहाने के बाद पहने हुए कपड़ों को धोने के लिए रख देते हैं। यह आदत वास्तु दोष को जन्म देती है और सूर्यदेव को नाराज कर सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, नहाने के बाद गीले कपड़े बाथरूम में यूं ही छोड़ देना भी गलत है। गीले कपड़े छोड़ने को दरिद्रता की निशानी माना जाता है। इससे न केवल आर्थिक हानि होती है, बल्कि घर में परेशानियां बढ़ सकती हैं। अगर गीले कपड़े हैं तो उन्हें तुरंत धोकर सुखा दें या सही जगह पर रख दें। बाथरूम में उन्हें छोड़ने से बचें। याद रखें, छोटी छोटी बातें बड़ा फर्क ला सकती हैं। नंबर 7, दोस्तों, नहाने से जुड़ी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो देखने में तो सामान्य लगती हैं, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार उनका गहरा असर हमारे जीवन पर पड़ सकता है। जैसे कुछ लोग नहाते समय चप्पल पहन लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना धन हानि का कारण बन सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि नहाते वक्त चप्पल पहनने से बचें। अब एक और आदत है जो कई लोग अपनाते हैं, नहाते वक्त गाना गाना या गुनगुनाना। यह सच में एक अच्छी आदत मानी जाती है, क्योंकि इससे मन हल्का होता है और सकारात्मकता बनी रहती है। इसलिए अगर आपको नहाते वक्त गुनगुनाने की आदत है तो इसे जारी रखें। माताओं और बहनों के लिए एक खास बात है, नहाने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि नहाने के बाद शरीर शुद्ध होता है, लेकिन पेट खाली होने की वजह से सिंदूर लगाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता और इसका असर पति की उम्र पर भी पड़ सकता है। अगर सिंदूर लगाना जरूरी हो तो पहले कुछ खा ले या फिर छोटे बच्चे को गोद में लेकर लगाएं। इसके अलावा एक और आदत जो कोई लोग अपनाते वह है नहाने के तुरंत बाद नाखून काटना। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत अशुभ माना जाता है और इसे जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। इसलिए नाखून काटने का सही समय चुनें और इस आदत से बचें। छोटी छोटी बातों का हमारे जीवन पर बड़ा असर पड़ता है। अगर हम इन गलतियों से बचें तो हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और हमारा जीवन बेहतर होता है। क्यों क्यों न आज से ही इन आदतों को सुधार कर अपने घर और परिवार के लिए सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करें। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली।